हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी क्या पहचान होती है, क्या तौर तरीके होते हैं इसको बनाने के, और भी इससे जुड़ी बहुत सी बातों के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि यानी ईटीसी इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह क्या कहलाता है, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कर्ताओं के अनुसार एस प्लस शैल बी बटा विल बी, यानी शैल बी या विल बी में से क्या लगाना है, किसी एक का प्रयोग करना है। वो भी हम किसके अनुसार करेंगे, अपने कर्ता के अनुसार। ठीक है। फिर बी में आईएनजी, फिर ओ डॉट डॉट क्लोज इन ब्रैकेट। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। वह अपने कपड़े धो रही होगी। सबसे पहले पहचान कर ली गई, हमें क्या करना है, वाक्य के अंत में जाएंगे, रही होगी और रही होगी। इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस पता करने के लिए हमें क्या करना है, हम वाक्य को दोबारा पढ़ेंगे। वह अपने कपड़े धो रही होगी। ना तो इसमें नहीं दिया है, ना तो नहीं दिया है, और ना तो कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द दिया है, जैसे क्या, कब, इस तरह से कोई भी शब्द नहीं दिया। तो ये भी क्या है, इस एक तरह का अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या है, अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस है। अगर नहीं दिया होता तो नेगेटिव हो जाता, और कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द दिया तो क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव हो जाता। चलिए अब बनाते हैं इसको। वह अपने कपड़े धो रही होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, वह की हम कर देंगे सी। अब सी के साथ हमें क्या लगाना है, विल भी लगाएं या शैल भी लगाएं, तो इसके साथ हम लगाएंगे विल बी। विल बी क्यों लगाएंगे, क्योंकि आई और बी के साथ हम क्या का प्रयोग करते हैं, शैल का। केवल ये दो ही हमारे ऐसे कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हम शैल का, और बकाया किसी और भी कोई भी हो, वह, मैं, सॉरी मैं नहीं, वह, वे, या फिर किसी का नाम, तो इसके साथ हम क्या का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हमने कर दिया विल बी। विल बी के बाद क्या करना है, वर्ब। वर्ब क्या है हमारी, धोने की होती है, वॉश में का जोड़ना है, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वॉशिंग। फिर क्या है, क्या रह गया, अपने कपड़े, तो अपने कपड़े की हो जाएगी हर क्लॉथ। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, उसकी क्या, कर्ताओं के अनुसार क्या करते हैं, इसमें एस प्लस बिल बट्टा सेल प्लस नॉट। अब इसमें क्या हुआ है, देखो निगेटिव में बिल के और सेल के बीच में, बिल बी और सेल बी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, यानी सेल और बिल के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, वी। ओके। फिर एस प्लस बिल बट्टा सेल प्लस नॉट प्लस बी में, यानी बी मतलब वर्ब वाला, वर्ब में आईएनजी प्लस ओ डॉट डॉट क्लोज इन ब्रैकेट। चलिए बनाते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल है, हम किताब नहीं खरीद रहे होंगे। सबसे पहले वाक्य की पहचान करेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में जाएंगे, देखेंगे क्या है, रहे होंगे। ठीक है, रहे होंगे, तो रहे होंगे मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, तो इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब सेंटेंस चेक करते हैं, सेंटेंस चेक करेंगे, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो नहीं मिल गया, नहीं मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेगेटिव वाला इस फॉर्मूला हम लागू कर सकते हैं। तो हम किताब नहीं खरीद रहे होंगे, सबसे पहले सूत्र में देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, हिंदी वाले में हम, तो हम की क्या कर देंगे, बी। बी के साथ जाहिर सी बात है क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे पहले। फिर क्या करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, और फिर बी तो लग ही रहा था, तो बी बी हो गया। फिर क्या है, वर्ब। वर्ब में क्या जोड़ेंगे, वर्ब क्या है हमारी, खरीदने क्या होते हैं, बाय में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा बाइंग। फिर क्या, ऑब्जेक्ट रहेगा किताब, तो हम कर देंगे द बुक।
हम किताब नहीं खरीद रहे होंगे तो वी शैल नॉट बी बाइंग द बुक। ओके क्लियर। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, इंट्रोगेटिव कर्ताओं के अनुसार क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले पर नजर डालते हैं। इसके सेल बट्टा बिल वही है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा इसमें बस कॉमन सेंस लगाना है कि क्या अंतर रह रहा है। वही जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब पहले आ जाएगी, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आएगा, बी। बी यानी इसमें नेगेटिव में क्या था, बिल वी और सेल वी के बीच में क्या नॉट आ रहा था, और इसमें क्या होगा, विल बी और सेल बी के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नजर डालो आप ठीक से, यहाँ पे आप अगर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो बिल बी और सेल बी, बिल ये हो गया, सेल ये हो गया, और ये बी हो गई, इसके बीच में क्या आया, नॉट। अब सेल ये हो गया, बिल ये हो गया, और बी ये हो गया, इसके बीच में क्या आया, सब्जेक्ट। ठीक है, यही तरीका होता है। अब क्या वह तुम्हें गाली दे रहा होगा, अंत में आ गया रहा होगा, जाहिर सी बात है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस चेक करते हैं नेगेटिव है या नहीं है, तो इंट्रोगेटिव है या नहीं है, सेंटेंस चेक करेंगे इंट्रोगेटिव है या नहीं है। क्या वह तुम्हें गाली दे रहा होगा, तो वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से, तो इसका मतलब क्वेश्चन करने वाला शब्द आती है, इसका मतलब हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बनाते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले सेल या बिल सूत्र में क्या है, इसको देखते हैं हम क्या लगाएं सबसे पहले। तब सबसे पहले लगाने से पहले हम देखेंगे, वाक्यों को पढ़ेंगे, उसमें अपना कर्ता चेक करेंगे कौन सा है, आई और बी है, मतलब मैं और हम है, या अन्य सभी करता है। तो वह, वह ना आई है ना बी है, मैं और हम नहीं है, तो अन्य सभी कर्ता के अंतर्गत आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बिल का प्रयोग करेंगे। तो कर देंगे पहले बिल, फिर क्या करेंगे, बिल कर दिया, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ही, वह या तो ही कर देंगे, फिर क्या है, बी लगाएंगे, बी ई बी, फिर क्या है, वर्ब में आई एन जी, तो वर्ब क्या है, गाली देना, गाली देने क्या होती है, अब्यूज, अब्यूज में का जोड़ना है आई एन जी, तो हो जाएगा अब्यूजिंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट तुम्हें, तो तुम्हें कर देंगे यू। ओके अब देखते हैं एक और एग्जांपल इसमें है, एक एग्जांपल और आता है, अब वो देखते हैं। कल तुम कहाँ जा रहे होगे, तो कल तुम कहाँ जा रहे, अंत में आ गया रहे होगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सेंटेंस देखते हैं, तुम कल कहाँ, कहाँ, कहाँ शब्द मिल गया, क्वेश्चन करने वाला शब्द है, तो जाहिर सी बात है हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले जब इंट्रो क्वेश्चन करने वाला शब्द वाक्य के बीच में पाया जाए, तो सबसे पहले उसी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। वाक्य की शुरुआत कहीं से करते हैं, उसी शब्द की अंग्रेजी से। तो कहाँ की लिखेंगे हम, वेयर, वेयर के बाद क्या करेंगे, विल लगाया, शैल लगाया, उससे पहले सब्जेक्ट चेक करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कर्ता मतलब तुम मतलब यू, यू के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल। आई और बी होता तो हम करते, शैल का प्रयोग तो हम कर देंगे बिल। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम की लगा दी हमने यू, यू। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा हो जाएगा हमारा जाने की, सॉरी यू के बाद लगाएंगे, फिर भी लगाएंगे बी, बी वाला बी। फिर क्या करेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, जाने क्या होती है, गो, गो में का जोड़ना आई एन जी। फिर क्या है, कल, तो कल, कल एक कल होता है यस्टरडे, और एक कल होता है टुमारो। तो इसका मतलब आने वाला जो कल होता है उसके लिए टुमारो लगाते हैं, और जो बीता हुआ कल होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यस्टरडे लगाते हैं, उसके लिए यस्टरडे लगाते हैं। ओके लेकिन फ्यूचर के जितने भी टेंसेस होते हैं, उन सभी टेंसेस में जो कल के बारे में बात की जाती है, वो आने वाले कल के बारे में ही बात की जाती है। ठीक है, फ्यूचर के जो टेंसेस में वो होती है, उसमें टुमारो शब्द का ही प्रयोग कल के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा तुम कल कहाँ जा रहे होगे, तो वेयर विल यू वी गोइंग टुमारो। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब आपके लिए कुछ और भी है। अब हम समझते हैं इन एग्जाम्पल्स की मदद से, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए रखे हैं आपके समक्ष। आप कृपया इनको समझने की कोशिश करें, इनसे और सीख लेने की कोशिश करें। पहला है हमारा, वह सो रही होगी, अंत में आया रही होगी, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है।
वह सो रही होगी, जाहिर सी बात है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो इसमें नहीं दिया और ना तो कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द दिया। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे सी, फिर क्या करेंगे विल बी, और फिर क्या हमारी वर्ब सोने क्या स्लीप, स्लीप में क्या जो ना आईएनजी स्लीपिंग हो जाएगा, तो सी विल बी स्लीपिंग। ओके, खुद से भी बना के देखें। क्या वे स्कूल जा रहे होंगे, क्या वे स्कूल जा रहे होंगे, अंत में आ गया रहे होंगे, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और सेंटेंस कौन सा है, क्या वाक्य क्या शुरू हुआ क्वेश्चन करने वाला, तो इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बिल और सेल लगाएं तो इसके लिए पहले सब्जेक्ट चेक करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बे अन्य सभी कर्ताओं के अंतर्गत आता है, तो अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम क्या लगाते हैं, बिल वी का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे बिल, फिर क्या करेंगे बे की कर देंगे हम दे, फिर क्या करेंगे बी का प्रयोग वी, फिर वर्ब यानी जाने की होती है गो में का जोड़ना आईएनजी। ठीक है, आईएनजी, फिर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट हमारे स्कूल, तो कर देंगे टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ओके, चलिए अगले बढ़ते हैं। मैं खाना नहीं बना रहा होऊंगा, मैं खाना नहीं बना रहा होऊंगा। अब क्या करना है, होऊंगा, मैंने कहा था ईटीसी लिखा जाता है। ईटीसी क्यों लिखा जाता है, इत्यादि और भी कुछ शब्द होते हैं जो कभी कभी हमें आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका सेंस निकालते हैं। रहा होऊंगा, आगे की बात हो रही है, मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा, उस टाइम पे मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा, कल खाना मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा। ठीक है, संडे को मतलब मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें अगर संडे की भी बात करी जाएगी तो बीते हुए संडे की बात नहीं, हमेशा आने वाले टाइम की बात होती है। इस तरह से तो इससे नहीं लग रहा है कि मैं खाना नहीं बना रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम की बात है, सेंस वही निकल रहा है, भले ही पहचान थोड़ी हटके है रहा होगा से थोड़ा सा, लेकिन इसमें देखो रहा होगा से एक्स्ट्रा तो है लेकिन कम नहीं है। अगर ऊ हटा दूंगा तब भी देखो रहा होगा बन रहा है इसमें, यहाँ से अगर ऊ बड़ा ऊ जो हटा दिया जाए तो तब भी इसमें रहा होगा बन रहा है। मतलब ये सीधी सीधे ये है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ओके, अब सेंटेंस कौन सा, मैं खाना नहीं, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, अब निगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, जाहिर सी है। शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या, मैं की क्या हो जाएगी आई, आई के साथ क्या का बताइए सेल, फिर क्या करेंगे निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, फिर क्या करेंगे बी कर देंगे, फिर बनाने की होती है कुकिंग, कुक खाना बनानी कुक होती है, और कुक में क्या जोड़ना आईएनजी, फिर का ऑब्जेक्ट क्या है खाना, तो हम कर देंगे द फूड। ओके, अगला देखते हैं, तुम क्यों पढ़ रहे होगे, तुम क्यों पढ़ रहे होगे, अंत में आ गया और रहे होगे, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एफसीटी मीनिंग मतलब। ओके, अब सेंटेंस कौन सा है, वाक्य के बीच में आ गया क्यों, क्यों क्या है, क्वेश्चन करने वाला शब्द है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्लियर है। अब बनाते हैं, तो हम करेंगे वाई, अब क्या करेंगे, तुम है तो हम करेंगे बिल का प्रयोग, आई और बी होता तो हम सेल का प्रयोग करते, फिर क्या करेंगे तुम की लगा देंगे यू, फिर बी सब्जेक्ट बी लगा दी, फिर क्या है पढ़ने की होती है रीड में का जोड़ना आईएनजी, यानी रीड क्या पढ़ क्या है हमारी वर्ब है, और पढ़ने की क्या होती है रीड में का जोड़ना वर्ब में का जोड़ना आईएनजी, तो आईएनजी जोड़ दी। तो हमारा भाई तुमको क्यों पढ़ रहे होगे, तो भाई विल यू वी रीडिंग। अगले बात करते हैं, हम कल कहाँ जा रहे होंगे, हम कल कहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, हम कल कहाँ जा रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं, भाई वही तरीका है, सबसे पहले बनाने से पहले आपको बाकी की पहचान करना जरूरी है। रहे होंगे इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सेंटेंस चेक करते हैं, हम कल कहाँ, कहाँ क्वेश्चन, कहाँ क्वेश्चन करने वाला शब्द मिल गया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या करेंगे वेयर, सबसे पहले क्या करेंगे वेयर, फिर क्या करेंगे सेल, सेल फिर क्या सेल, फिर क्या करेंगे सब्जेक्ट यानी बी, फिर बी वाला बी, फिर क्या करेंगे जाने की होती है गो में का जोड़ना आईएनजी, फिर क्या रहेगा हमारा कल, तो कर देंगे टुमारो। हम कल कहाँ जा रहे होंगे, वेयर शैल वी गोइंग टुमारो।
अब ये आपके लिए आया है होमवर्क। होमवर्क में आपको आपको ये बनाने हैं, कमेंट्स में डालना भी है बना के, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये आपके लिए ये रहा आपका होमवर्क। वह आज आ रहा होगा, ठीक है। मैं शाम को पत्र लिख रहा हूँगा, ठीक। ये आपको बनाना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज नई से नई कोई ना कोई इंग्लिश से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।